कृष्णा। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। शंखनाद के द्वारा युद्ध की घोषणा हो चुकी है। युद्ध किसी भी क्षण शुरू हो सकता है। इतने में अर्जुन अपना धनुष उठाते हैं, कौरवों की सेना की तरफ देखते हैं और भगवान ऋषिकेश से, कृष्ण से ये शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। अध्याय 1 श्लोक संख्या 21 और 22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। आइए शब्दार्थ देखते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनयोर उभयोर मध्य, सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में, रथम स्थाप्यम मेच्युत, हे अच्युत, हे भगवान अच्युत, हे श्री कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। कब तक रथ खड़ा करना है? यावत एता निरीक्षे हम, जब तक मैं इन सबका निरीक्षण कर सकूं, मैं इन सबको देख सकूं। किन सबको देखना है आपको? युद्धुकामान अवस्थितान, जो युद्ध की इच्छा से युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं, उन सबको मैं एक बार देख लूं, उन सबका निरीक्षण में कर लूं। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्र की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी इस बात को बड़े मजेदार ढंग से अपनी टीका में बताते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। मानो माधव उनसे पूछे, क्यों? ताकि जो मुझसे युद्ध करने आए हैं मैं उन्हें देख सकूं। मानो कृष्ण कहें, लेकिन तुम तो योद्धा हो और युद्ध की घोषणा तो हो चुकी है, तो अब देखने का क्या मतलब है, देखने की क्या जरूरत है? तो अर्जुन कहते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि वे कौन बंधु हैं जो मेरी तरफ से लड़ रहे हैं और वे कौन बंधु और मित्रगण हैं जो दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहे हैं। ये बात हमें समझनी होगी कि महाभारत का युद्ध भाई बंधुओं के बीच में हो रहा है। अर्जुन के लिए कौरव उनके ताऊजी धृतराष्ट्र के बेटे हैं और दुर्योधन के लिए पांडव उनके चाचा पांडु के पुत्र हैं। तो ये युद्ध भाई बंधुओं के बीच में हो रहा है। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन मित्र हैं, वो कौन बंधुगण हैं जो मेरी तरफ से युद्ध करने आए हैं और वे कौन हैं जो दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करने आए हैं। इसीलिए आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित करते हैं। पिछले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं कि अर्जुन अलग अलग नाम से कृष्ण को संबोधित करते हैं, जैसे माधव यानी लक्ष्मीपति, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी, और इस बार उन्होंने कहा अच्युत। हर बार इन नामों का कुछ विशेष अर्थ है। आइए जानते हैं कि अच्युत शब्द का क्या अर्थ है। अच्युत यानी अपने स्थान या स्थिति से न गिरने वाला, अटल, कायम, स्थिर। आसान शब्दों में जो ना चूके, जो त्रुटि ना करे, जो विचलित ना हो, वो अच्युत है। आइए प्रभुपाद जी की टीका से पढ़ते हैं कि कृष्ण को अच्युत क्यों कहा गया है। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। यानी अच्युत जो कभी भी अपने भक्तों पर कृपा करने से नहीं चूकते। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार किया है, तो अब वे सारथी के सारे कर्तव्यों को निभाएंगे। सारथी का कर्तव्य क्या है? सारथी वो करता है जो रथी कहता है, और रथी कौन है? अर्जुन।
अर्जुन ने आदेश दिया है क्या कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। तो अब सारथी के रूप में वे रथी यानी अर्जुन के आदेश का पालन करेंगे, यानी भगवान अपने भक्त की आदेश का पालन करेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार किया है। इस बात की ग्रेविटी को, इस बात के वजन को हम एक्चुअली नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस बात को कनेक्ट कीजिए कर्ण से। कर्ण ने जीवन भर इस अपमान को सहा है कि लोग उसे सूतपुत्र कहते हैं, और जब भी कोई उन्हें सूतपुत्र कहता था उन्हें बहुत ठेस पहुंचती थी। सूतपुत्र यानी सेवक का पुत्र, सारथी का पुत्र। और यहाँ पर कृष्ण स्वयं सारथी का पद स्वीकार करते हैं, यानी भगवान अपने भक्त का सेवक बनना स्वीकार करते हैं। भगवान अपने भक्त का नौकर बन जाते हैं। तो क्या इससे उनके भगवान होने की स्थिति कुछ कम हो जाती है? आइए प्रभुपाद जी की टीका से पढ़ते हैं। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक स्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान अपने भक्त के सेवक क्यों बन जाते हैं? भगवान अपने भक्त के नौकर क्यों बन जाते हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, सदैव तैयार रहता है। उदाहरण के तौर पर हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, सदैव तैयार रहते हैं, और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। आप पूछ सकते हैं कि भगवान अपने भक्त की सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। जैसे जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था, जिसमें विश्व भर के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था, सभी राजाओं को इनवाइट किया गया था। वे आते हैं और कृष्ण क्या सेवा लेते हैं? कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी राजाओं के पैरों को धोऊंगा, और वे वाकई में सभी के पैरों को, सभी के चरणों को धोते हैं। तो अब कल्पना कीजिए, गेट पर कृष्ण सभी के चरणों को धो रहे हैं। फिर जब सारे राजा महल में अवस्थित हो गए अपने अपने आसन पर, तो वो देखते हैं कि कृष्ण को किसी ऊंचे स्थान में बिठाकर अब उनकी अग्र पूजा हो रही है, क्योंकि वे ही साक्षात भगवान हैं। पांडवों के शांति दूत बनकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, तो तब भी कृष्ण ने शांति दूत बनने की सेवा स्वीकार की। और अब महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का पद, सारथी बनने की सेवा स्वीकार की है। अच्युत यानी वे भगवान जो अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी नहीं चूकते। ये बहुत सुंदर गुण है भगवान का। इसे हम एक आसान से उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यह माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। यह बहुत सुंदर है। इन दोनों गुणों में से कौन सा गुण बेहतर है? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि यह माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, ये बेहतर गुण है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण सुंदर हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, ये बहुत अच्छा गुण है। जैसे भगवान अर्जुन से प्रेम करते हैं, वैसे ही भगवान अपने नए भक्तों से प्रेम करते हैं। मान लो आप कहें कि मैं भक्त नहीं हूं, तो यदि आप मेरा पर्स चोरी कर लें तो मैं आपको क्या कहूंगी? चोर। आपने पहली बार चोरी की, फिर भी आप चोर कहलाएंगे। उसी प्रकार जब आप पहली बार भक्ति करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? भक्त। भक्ति कैसे करें? श्रवण, कीर्तन, स्मरण। भगवान के बारे में सुनकर, उनका कीर्तन करके और उनका स्मरण करके। तो भगवत गीता में हम श्रवण ही तो कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं भगवान की बात।
यदि आपने इस क्लास में जो भी सीखा वो आप किसी एक व्यक्ति को बता दो तो वो आपका कीर्तन हो जाएगा। कीर्तन यानी अपनी वाणी के माध्यम से भगवान का यश गुणगान करना, तो वो आपका कीर्तन काउंट हो जाएगा। और अगली वीडियो देखने से पहले जब आप ये स्मरण करते हैं कि अच्छा मैंने पिछले श्लोक में क्या पढ़ा था, तो वो आपका स्मरण तो हो गई ना भक्ति। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान अपने शुद्ध भक्त की सेवा में एज ए सारथी, उनके सारथी के पद पर सेवा करने हेतु तत्पर खड़े हैं। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे। प्रभुपाद जी इस पर कुछ और इंसाइट शेयर करते हैं, आइए उनकी टीका से पढ़ते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है, शंखनाद के द्वारा युद्ध की घोषणा हो चुकी है, अब ऐसी स्थिति में अर्जुन क्या देखना चाहते हैं? शांति का प्रयास तो किया ही नहीं जा सकता। शांति का प्रयास पांडव पहले ही करके देख चुके हैं, जिन्हें दुर्योधन द्वारा ठुकरा दिया गया था। तो अब अर्जुन क्या देखना चाहते हैं? अब तो उन्हें युद्ध करना चाहिए। युद्ध की घोषणा हो चुकी है, दोनों सेनाएं तैयार खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, बस अब बाणों से युद्ध की शुरुआत होनी चाहिए। आपको ध्यान देना होगा कि अर्जुन इस वक्त भगवान ऋषिकेश के साथ में है। भगवान ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के कंट्रोलर। और हमने पढ़ा था कि भगवान अपने विशुद्ध भक्तों की इंद्रियों को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं और अर्जुन भगवान कृष्ण के विशुद्ध भक्त हैं। हम सभी के कल्याण हेतु, समस्त जीवों के कल्याण हेतु भगवान गीता के अमृत रूपी ज्ञान को देना चाहते थे, इसीलिए वे अर्जुन को इस प्रकार इंस्पायर कर रहे हैं। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।